ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है अंतिम परीक्षा पास करने का पुरुषार्थ। क्योंकि हम सभी स्टूडेंट्स हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कहो, कॉलेज कहो या स्कूल कहो, और इसके अंदर के हम स्टूडेंट हैं। जैसे स्टूडेंट को जब परीक्षा नजदीक आती है तो क्या होता है, तनाव आना शुरू हो जाता है। अब मेरा क्या होगा? तो हम आप लोगों को तनाव तो नहीं आ रहा है? अब परीक्षा आने वाली है, वो परीक्षा तो फेल भी हो गया, अगले साल दे सकते, लेकिन ये परीक्षा पूरा क्लब की परीक्षा है। तो इसलिए इस परीक्षा में हमें पास होना है। फेल होंगे तो भी स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, लेकिन पद ऊंचा नहीं मिलेगा। पास होंगे तो पद अच्छा मिलेगा। लेकिन पास भी ऑनर हो जाएंगे और ऊंचा पद मिलेगा। उसमें भी डिग्री होती है, जैसे प्लस, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो हमें कम से कम पास तो होना है, लक्ष्य रखना है, फेल नहीं होना। जैसे गीता में एक महावाक्य आता है, कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, तुम ये युद्ध छोड़ करके भागो नहीं। अगर ये युद्ध करते करते अगर तुम हार भी जाएंगे तो भी स्वर्ग में जरूर जाएंगे। अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। वास्तव में संगम युग की बात है। संगम युग में इस ज्ञान में चलते चलते अगर फेल भी हो जाता है तो भी स्वर्ग में अर्थात सत्युग त्रेता में कहीं जाएगा। पास हो जाएगा तो ऊंचा पद मिलेगा। तो इसलिए हमें ना छोड़ के जाना है, ना फेल होना है। अगर अच्छी मार्क ले तो बहुत अच्छा, लेकिन अच्छी नहीं तो कम से कम पास होना है। टीचर की लाज रखनी है। क्योंकि इस विद्यालय में ऐसे वैसे को एडमिशन नहीं मिलता है। जैसे कोई आईआईटी या कोई बड़ा कॉलेज होता है, उसके अंदर एडमिशन ऐसा वैसा नहीं मिलता, साधारण लोगों को नहीं मिलता। उसके लिए डोनेशन चाहिए, मार्क अच्छी चाहिए। इसी तरह जिन्होंने युगों युगों से अच्छी तरह भक्ति की है, ज्यादा जिन्होंने भक्ति की है, उनको पहले एडमिशन मिलता है। कई कई कहते हैं ना, हम ज्ञान में पहले क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि आपने भक्ति इतनी नहीं की थी, इसीलिए आपको शुरू में एडमिशन नहीं मिला था। जैसे जैसे जिन्होंने भक्ति की वैसे वैसे एडमिशन मिलता है। यहाँ कोई डोनेशन नहीं चलेगा। कईयों को लगता है मेरा वो ज्ञान में चलना चाहिए, वो रिश्तेदार ज्ञान में चलना चाहिए, लेकिन अगर उसने भक्ति की है तब चलेगा। इसलिए हमें ऐसे विद्यालय में एडमिशन मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। और यहां इस विद्यालय में जो भी पढ़ेंगे उनका नाम द्वापरिक से लेकर के शास्त्रों में लिखा जाएगा। यहां आने वाले स्टूडेंट का नाम जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक उनका नाम अमर रहेगा। अब देखो, हनुमान है, गणेश है, देवी देवता है, किनका नाम है? 5000 साल पहले जो इस विद्यालय के विद्यार्थी थे उनका नाम है।
इसलिए हम कोई साधारण विद्यालय में नहीं आए हैं, बहुत बड़ा विद्यालय है। अगर फेल हो जाएंगे तो लोग हमारे से क्या सीखेंगे? इसलिए अच्छी तरह पास होना है। इस विद्यालय की जो पढ़ाई है, हमारा कहते हैं ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है। फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। जिनको फरिश्ता की डिग्री मिलती है वो देवता तो अपने बन जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकेंगे। फरिश्ता किसको कहेंगे? जो हमें सेवा मिली है, जहां गृहस्थी में रहते हैं, जो ड्यूटी मिली है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन 4 सब्जेक्ट के आधार से हल्के बन करके रहना, हल्के बनना, भारी नहीं बनना, सदा खुश रहना, इसको कहेंगे फरिश्ता। और जो फरिश्ता बनेंगे वो देवता बनेंगे। कोई भी ड्यूटी आपको मिली है वो छोड़ना नहीं, उसे किनारा नहीं करना है। वहां रह करके भी ज्ञान और योग के आधार से वो डिग्री लेनी है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है। इसलिए इस विद्यार्थी जीवन के हम स्टूडेंट हैं। ब्राह्मण जीवन हमारा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। तो यहां बाबा ज्ञान देता है। ये ज्ञान एक प्रकार का धन है। जैसे स्टूडेंट में जो 10-12 साल बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उसी समय टीचर कोई स्टूडेंट को धन नहीं देता। क्या नहीं देता है? ज्ञान। और वही ज्ञान जो अच्छी तरह पढ़ता है, लगन से पढ़ता है, अच्छी मार्क लेता है, उसको फिर पूरा जीवन भर में उसे धन मिलता है। इसी तरह संगम युग के अंतिम समय ये ब्राह्मण जीवन स्टूडेंट लाइफ है। हमने अच्छी तरह लगन से पढ़ाई पढ़ी तो उनको पदवी, पूरा जो प्रॉपर्टी मिलने वाली है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की, वो सब किसे मिलेगी? संगम युग की पढ़ाई के आधार से। इसलिए हमें लगन से पढ़ना है। स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ, ये हमारा बेस्ट लाइफ है। कहते पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे, कूदेंगे, बनेंगे खराब। इसीलिए हमें संगम युग में पढ़ाई पर ध्यान, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो ब्राह्मण बनने के बाद शुरू से लेकर के मेहनत करते हैं, लगन से पढ़ते हैं, उनको परीक्षा का टेंशन नहीं आएगा। परीक्षा का टेंशन उनको होता है जो पूरा साल भर में, कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल भर में टाइम वेस्ट करेंगे और जैसी परीक्षा आएंगी वैसा उनको टेंशन आना शुरू हो जाता है। जो अटेंशन नहीं देते उनको टेंशन आता है। इसलिए हमें पढ़ाई पर अटेंशन, अमृतवेला पर अटेंशन, मुरली पर अटेंशन, सेवा पर अटेंशन, चारों सब्जेक्ट के पर अटेंशन। इसीलिए हमें स्टूडेंट किसको कहेंगे? स्टूडेंट का भी अर्थ होता है। स्टूडेंट का पहला शब्द कौन सा आता है? यस फॉर सैक्रिफाई, त्याग की भावना। जिसके अंदर त्याग की भावना है वो स्टूडेंट्स है। ब्राह्मण बनने के बाद भी त्याग नहीं है, वैराग नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं बन सकते। वो स्टूडेंट नहीं कहेंगे, बुद्धि इधर उधर जाएगी। इसलिए स्टूडेंट बनने के लिए हमें त्याग की भावना रखनी है, त्यागी बनना है। दूसरा शब्द कौन सा आता है? टी फॉर ट्रस्टी। जो आना सकता है वो है स्टूडेंट। अनासक्त, कोई भी प्रकार की आसक्ति ना हो। इसलिए हमें आसक्ति है, वो स्टूडेंट नहीं है। अच्छा सा, अभी मैं
एक जगह पर गया था सिक्किम में, तो एक माताजी कहते मेरी बच्ची स्कूल में नहीं जा रहे हैं। हमने पूछा क्यों? कहते हैं मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, वो भी 15,000 रुपए का, क्योंकि मेरी सभी सहेलियों के पास है, इसलिए मुझे भी चाहिए। आसक्ति। अब इसी तरह हमें भी देखते हैं कि इसके पास इतना अच्छा मोबाइल है, इसके पास ये है, अगर ये हमें आसक्ति है तो हम स्टूडेंट कैसे बनेंगे? इसीलिए अनासक्त, ट्रस्टी। अब घर जाना है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इसीलिए आसक्ति ना हो, वह स्टूडेंट। आगे का शब्द यू फॉर यूनिटी, एकता। एक ने कहा दूसरे ने माना, वह स्टूडेंट। आगे का शब्द डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव से पढ़ना, समर्पण भाव से सेवा करना, समर्पण भाव में रहना। चाहे गृहस्थी में रहते हैं तो भी समर्पण भाव। ये नहीं कि हम तो गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन नहीं, हम चाहे गृहस्थी में रहते हैं चाहे कहीं, लेकिन है स्टूडेंट। इसीलिए स्टूडेंट उसको कहेंगे जो समर्पण भाव, सब कुछ ये बाबा का है, मेरा नहीं है, ये शरीर भी बाबा को दिया है। और ऐसे जो समर्पण भाव से रहते हैं, आजकल कई बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल में लेकर के क्या करेंगे, कोई गेम वगैरह खेलते रहे, मम्मी आते ही पढ़ाई करेंगे, किताब उल्टा है अंदर से, देखेंगे मम्मी को दिखा रहे हैं। वो समर्पण भाव से नहीं है। इसीलिए हमें कोई दिखावटी से नहीं, लेकिन हर काम में अपना समझ करके करने वाला, उसको कहेंगे डेडिकेशन, समर्पण भाव। और जो समर्पण भाव से काम करता है उसमें सफलता मिलती है। मेरे को कोई कहे तब करे, वो स्टूडेंट नहीं। आगे का शब्द कौन सा आता है? ई फॉर इनर्जेटिक, ऊर्जावान। हमारे अंदर ऊर्जा चाहिए। मुझे रोज अमृत वाला उठना है, मुरली सुननी है, सेवा करनी है, ऊर्जा। जो ऊर्जावान है वो स्टूडेंट है। बहुत मुरली सुन ली, बहुत योग किया, बहुत सेवाई की, थोड़ा भी कुछ किया, थोड़ा सा उसका, इसीलिए ऊर्जावान है, उसको कहेंगे स्टूडेंट। उसको लगन, वो कभी आलसी नहीं बनेगा। फिर जो ऊर्जावान है उसको कहेंगे स्टूडेंट। आगे का शब्द एन फॉर नोबिलिटी, सज्जन। जो सज्जन है, सज्जन, एक होते सज्जन, दूसरे होते दुर्जन। जो पढ़ाई हमें मिलती है उसको आचरण में लाने वालों को कहेंगे सज्जन। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, यन फॉर नोबिलिटी। लास्ट का शब्द टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। ब्राह्मण जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में सहन शक्ति चाहिए। अगर थोड़ी भी सहन शक्ति नहीं, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहेगा, उन बातों की तरफ निगेटिविटी में चले जाएंगे। इसीलिए सहन शक्ति, ये एक एक शब्द जिसके जीवन में है वो है स्टूडेंट, और वो पास होंगे। इसलिए ऐसे हमें स्टूडेंट बनना है। वास्तव में विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। विद्यार्थी किसको कहते हैं? जैसे दुनिया में भी जो विद्यार्थी होते हैं उसका लक्षण है ब क ध्यान, काक चेष्टा, अल्पारो, ग्रह त्यागो, ब्रह्मचारी, स्वान निद्रा। तो क्या मेरे जीवन में ये बातें हैं? ब का ध्यान, पढ़ाई के ऊपर ध्यान। जब भी हम मुरली सुनते हैं, इसे कुछ दिन पहले दादी जब क्लास कराती थी, अगर कोई इधर उधर देखता है तो दादी को अच्छा नहीं लगता था। दादी कहती ये क्या आप देख रहे हैं, इधर ध्यान है या उधर ध्यान है? लेकिन दादी ने अभी वो छोड़ दिया, क्योंकि अगर पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान, मुरली का एक एक महावाक्य ध्यान से सुनना। ब का ध्यान, का का चेष्टा, कोई भी चीज करने के अंदर से इच्छा, करना है, करके छोड़ना है।
आज ही करना है, बाद में नहीं करना। नींद, खान पान, ये सब वास्तव में जितने भी विद्यार्थी के लक्षण हैं, ये संगम युग के विद्यार्थी के लक्षण हैं। बक ध्यान, काक चेष्टा, अल्पारो, और जो ऐसी पढ़ाई पढ़ता है वो पास हो जाता है। वास्तव में बाबा आकर के हमें ये प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। तो वास्तव में इस पढ़ाई को, शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। वास्तव में एजुकेशन शब्द हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई के आधार से बना हुआ है। एजुकेशन, हमने ये टोटल पढ़ाई पढ़ी ब्राह्मण जीवन की, तो हमारे जीवन में ये सब कुछ दिखना चाहिए। और वही पास होंगे जिन्होंने एजुकेशन लिया है। कौन सा? ब्राह्मण जीवन का। पहला शब्द आता है एजुकेशन में ई फॉर एम्पावर बनना, सशक्त। जो नहीं देखना है, जो नहीं बोलना है, जो नहीं खाना है, अपने पर सशक्त। जो ब्राह्मण जीवन में खुद सशक्त हैं वही देवता बन सकता है। कुछ भी देख लिया, कुछ भी खा लिया, संयम नियम नहीं, वो अंतिम परीक्षा में फेल होगा। दूसरा शब्द आता है डी फॉर डिसिप्लिन, अनुशासन। एक एक इंद्रियों पर अनुशासन। स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। एक एक इंद्रियों पर हमारा अनुशासन हो। जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया वही भविष्य में राजा बन सकता है, भविष्य विश्व का राजा बन सकता है। इंद्रिया जिसको चलाती है वो फेल हो जाता है। नौका पानी के ऊपर चलती है तो पार होती है, नौका के अंदर अगर पानी आता है तो डुबा देते हैं। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया चलाता वो डूब जाता है। फेल होने का कारण है अनुशासन की कमी। ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, एक एक इंद्रियों पर शासन किया, जिसको बाबा ने दरबार लगाया। तो रोज हमें अपना दरबार लगा करके अनुशासन करना है, अपने ऊपर शासन। अन्यथा अंतिम परीक्षा में फेल की निशानी में आएंगे। आगे का शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी पूरा समझ आना और वैसे चलना, इसको कहेंगे एजुकेशन लिया है। वो पास होंगे। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग, समझ। कहीं को तो समझ भी है, सब कुछ है, पे भी क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं है, इसीलिए समझ। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। इस टोटल पढ़ाई के आधार से हमारा चरित्र ऊंचा हो। दुनिया में जिस बच्चों का चरित्र ठीक नहीं है उसको टीचर फेल में डाल देते हैं, भले पास भी होगा तो भी चरित्र। इसलिए बाबा भी यहां देखेगा चरित्र। आगे का शब्द आता है ये फॉर दृष्टिकोण, एटीट्यूड, दृष्टिकोण पॉजिटिव निगेटिव। हमारा टोटल पढ़ाई का सारा है हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव बनता जाए, पॉजिटिव बने। अगर दृष्टिकोण निगेटिव है पढ़ने के बाद भी तो हम फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना है, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव। जिसको बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहे सारा ज्ञान दिया है पॉजिटिव बनने के लिए, पॉजिटिव। आगे के शब्द आता है टी फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति। ये टोटल ज्ञान के आधार से हमारे अंदर सहन शक्ति को डेवलप करना है। अगर सहन शक्ति नहीं, हमेशा परेशान रहेंगे। ज्ञान में चलने के बाद भी निगेटिव विचार चलेंगे, व्यर्थ विचार चलेंगे। कारण जिसको बाबा ने इस वर्ष में 2-3 मुरलियों को रिपीट करके बाबा ने कहा कि कारण का क्या करो,
निवारण, समस्या का समाधान कौन कर सकता है? जिसके पास सहन शक्ति है। जो सहनशील है वो कारणों का निवारण कर सकता है, समस्याओं का समाधान। नहीं तो अनेक परीक्षा के समय कोई कारण नहीं लगेगा, हमको ये कारण हुआ, इसके कारण मैंने ये, बाबा कारण नहीं देखेगा। तो हमें कारणों का निवारण करना है खुद, क्योंकि समस्या का चिंतन करने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। आगे का शब्द आता है आई, इंटीग्रिटी, एकात्मता। आगे का शब्द वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। मैं पास हो सकता हूं, कल पहले भी मैंने किया हुआ है, कर सकता हूं। कईयों को लगता है यार मेरे वही संस्कार हैं, पता नहीं मैं पास होगा, नहीं, आशावादी। और लास्ट का शब्द यन, इस शब्द को जीवन में लाने वाला ये असली एजुकेशन लिया वो पास होगा। लेकिन हमें फेल करने की कुछ, जैसे आजकल दुनिया में भी जो बच्चे फेल होते हैं उसका कारण है पढ़ते पढ़ते गलत संगत में जाते हैं। मैं तो कई स्कूल कॉलेज में जब जाता हूं, पीरियड चल रहे हैं और बच्चे कईयों को तो पढ़ते पढ़ते उठा के लेके जाता है दोस्त के खाते, चलो छोड़ो करके लेके जाएगा, और बैठ करके गप्पे मारते रहेंगे, बाहर जा करके घंटों तक बातें करते रहेंगे। इसके कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, वो ऐसे बच्चे तो फेल होंगे। इसी तरह इस पढ़ाई में भी वही फेल हो जाते जिसकी संगत ठीक नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष से बच करके रहो। जिसकी भावना निगेटिव है, दूसरे का परचिंतन करता है, किसी की बुराई करता है, और जो बुराई सुनाने वाला आपकी भी भावना निगेटिव बनाएगा। इसीलिए जो यज्ञ की, सेंटर की, एक दूसरे की बुराई सुनाता है, हमें कोशिश करते ऐसे के से दूर रहना है। भले रहो लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। नहीं तो कई तो, मैं तो काफी समय से 30-35 साल से ज्ञान में चलता हूं, देखता हूं बहुत अच्छे थे। बाबा भी कभी कभी कहता है मेरे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत सेवा करते थे, योग लगाते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। कहां गए, क्यों गए? उनको कोई ऐसी संगत मिली, यहां की कोई बुराई देखी, ब्राह्मण परिवार से दूर। इसीलिए हमें संग दोष से बचना है। जितना संग दोष से बचे रहेंगे, क्योंकि यहां सेवा करने के लिए, योग लगाने के लिए, ये चारों सब्जेक्ट के लिए भावना ही चाहिए। जितनी भावना ऊंची उतना योग लगेगा। यज्ञ के लिए भावना, सेंटर के लिए भावना, ब्राह्मण परिवार के लिए भावना। अगर भावना ही मेरी खराब हो गई, और भावना खराब होने का कारण है संग दोष, किसी के दोष देखना, अवगुण देखना। एक सत्संग चलता था, उसी सत्संग में काफी सारे लोग आते थे। एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता वो जानना है, उस समय इस छड़ी को दिल में रखना, उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, वो शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में उसको याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं। तो रुक करके क्या करता है, छड़ी को दिल में लगाता है और गुरुजी का नाम लिया। जैसे नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो गुरुजी को गुरुजी बना करके फायदा क्या, आश्रम में आना बंद किया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा ऐसा वैसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, आप हमेशा आते थे, अभी क्या? नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है। लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर दूसरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में अपने लगाया और खुद का नाम लिया।
जब खुद का नाम लिया तो पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद बन रही थी। अपनी काली दे करके शर्म आई, सिर झुकाए। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। मैं जब आश्रम में शुरू में आया था, मेरी भी छड़ी काली थी पूरी, लेकिन मैंने यहाँ तपस्या करते, सेवा करते, दान पुण्य करते करते इतनी तो सफेद बन गए। अब थोड़ी सी काली है वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे तो तुम्हारी सफेद है वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरु जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। फिर दोबारा वो शिष्य आता है। तो इसी तरह हम भी कभी आते आते जिन्होंने हमको ज्ञान सुनाया, जिन्होंने ज्ञान में लाया, जिन्होंने ब्राह्मण परिवार में लाया, कभी कभी उनकी कमजोरी देखना शुरू करते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे दोष नहीं देखो, फिर दूर हो जाएंगे, कहीं आएंगे भी नहीं, कहीं आएंगे लेकिन भावना नहीं होगी, भावना नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं संग दोष से बच करके रहो, संगत से बचकर, अन्यथा इसे उमंग भी कम हो जाता है। इसलिए संग दोष से बचना, गलत संगत से बचना। दूसरी चीज है, अगर हमें अंतिम परीक्षा में पास होना है, हमारे अंदर अभिमान ना हो, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमें सफलता मिलती है, क्योंकि बाबा हमें मदद करता है। लेकिन चलते चलते हमें क्या होता है, अभिमान आता है। कोई कर्तापन का अभिमान, कोई कला का अभिमान, विशेषता का अभिमान। अगर अभिमान आया फेल हो गया, क्योंकि अभिमान वालों के अंदर निगेटिव ज्यादा चलता है, अपमान की फीलिंग होती है। अभिमान वालों अपने आप को ही सब समझता है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं विद्या विनयन शोभते। विद्या आने के बाद क्या आनी चाहिए, विनम्रता। आजकल दुनिया में भी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ने के बाद अभिमान किसको आता है, जिनकी आईक्यू ज्यादा है। आईक्यू मीन्स पढ़ाई में जो ज्यादा होशियार होते हैं उनको ज्यादा अभिमान आता है। इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो हमें हमारे जीवन में केवल आईक्यू होने से नहीं चलता, आईक्यू के साथ ईक्यू इमोशनल बनना जरूरी है, एमक्यू मॉरल बनना जरूरी है, और साथ में एसक्यू स्पिरिचुअल। जिन्होंने इन 4 बातों को पक्का किया वो विनम्र। इसी तरह ब्राह्मण जीवन में भी 4 सब्जेक्ट का जिन्होंने बैलेंस रखा, उसके जीवन में विनम्रता आएगी। अब कई में केवल सेवा का ही ज्यादा शौक है, ज्यादा सेवा करेंगे, उसको लगता है मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, तो अभिमान आ सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं चारों का बैलेंस रखो। अगर केवल एक ही सब्जेक्ट ज्यादा करेंगे, बाकी तरफ ध्यान नहीं होगा, तो ईगो डेवलप हो सकता है ब्राह्मण परिवार में। इसीलिए हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों का बैलेंस रखने से हमारे जीवन में विनम्रता आएगी। नहीं तो जैसे पांडव फेल हो गए, केवल युधिष्ठिर पास हो गया। क्यों? अभिमान आया। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन चारों भी गिर गए। कहते वो पहाड़ी पर जा रहे थे, 5 पांडव, द्रौपदी, कुत्ता। पहाड़ी सीधी थी और उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकता था जो सत्य है, ईमानदार है। तो चलते चलते अचानक द्रौपदी गिर गई। उसके बाद आगे चला नकुल गिर गया, आगे चला सहदेव गिर गया, आगे चला भीम भी गिर गया, आगे चला अर्जुन भी गिर गया, और केवल कहते कुत्ता और युधिष्ठिर स्वर्ग में चले गए। तो वास्तव में ये संगम युग की बातें हैं। तो हमारी भी अंतिम समय हमें भी पहाड़ी पर जाना होगा। पहाड़ी मतलब ऊपर माउंट आबू वाली नहीं, पहाड़ी अर्थात परम धाम। उस परम धाम में जाने के लिए अगर हमारा किसी से लगाव है, झुकाव है, फेल हो जाएंगे।
द्रौपदी सबके साथ प्यार था, लेकिन अर्जुन के साथ एक्स्ट्रा लगाव था, इसीलिए फेल हो गई। नकुल गिर गया, बुद्धि का अभिमान था। सहदेव गिर गया, सहयोग करने का अभिमान। भीम गिर गया, अपने गदा युद्ध का अभिमान। अर्जुन गिर गया, तीर चलाने का अभिमान। कईयों को लगता है तो मैंने तो बहुत सारे लेक्चर की, मैंने बहुत सारा ज्ञान सुनाया, अगर उसका अभिमान है फेल। इसलिए अभिमान हमें फेल कराएगा। इसलिए अगर अभिमान से मुक्त बनना है तब अंतिम समय हम पास होंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, अभिमान के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनो। जितना आत्मा अभिमानी बनेंगे उतना पास हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सारे पढ़ाई का सारा है अशरीरी बनना, विधेयी बनना। अगर अभिमान होगा तो आत्मा अभिमानी, अशरीरी, विधेयी भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए हमें अभिमान से छोड़ करके, अभिमान से मुक्त होकर के अशरीरी बनने का अभ्यास। अंतिम समय अगर पास होना है, उसके लिए जो कई बच्चे क्या होते हैं, कोई सब्जेक्ट में तो बहुत जैसे के वैसे मार्क लेते हैं, लेकिन कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, उसको तो फेल ही माना जाएगा। इसी तरह अगर हमने भी सब कुछ पास हो गए, लेकिन कोई एक कमजोरी रह गई, कमजोर संस्कार की तरफ ध्यान नहीं दिया, फेल माना जाएंगे। हीरे को एक दाग है। इसलिए हमारे जीवन में कौन सी ऐसी कमजोरी है जो मुझे बार बार फेल कर रहे हैं, उसके पर अटेंशन देना है और उस कमजोरी को खत्म करना है। अन्यथा वही कमजोरी अंतिम समय माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। अंतिम समय वही कमजोरी फुल फोर्स में आएंगी, उस समय तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी भी हमारे पास टाइम है, हमारे अंदर की कौन सी बीमारी है उसको चेक करके वैसे ज्ञान के पॉइंट्स लेना और वैसा पुरुषार्थ करके उस कमजोरी पर जीत प्राप्त करने की जरूरत है। इसलिए चेक करना है। नहीं तो कईयों को तो कभी हताश हो जाते हैं। हम ज्ञान में चलते थे, उसी समय ज्ञान में आने से पहले जो संस्कार है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ, क्यों? उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी तरह जो सब्जेक्ट कच्चा है, जैसे स्टूडेंट क्या करता है, उसके तरफ ज्यादा ट्यूशन लगाएगा, कहीं से राय लेगा, ज्यादा उस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देगा। इसी तरह जो हमारे अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी के लिए स्पेशल हमें मुरलियों से पॉइंट ढूंढना, किसी को अगर प्रश्न भी पूछना है उसी टॉपिक के ऊपर पूछ करके उस कमजोरी पर जीत प्राप्त करना। क्योंकि अगर उस एक कमजोरी आई, बाकी सारी बातें आएंगी, फेल हो जाएंगे। इसलिए उस कमजोरी पर अटेंशन, कौन सी कमजोर संस्कार मेरे जीवन में बार बार रिपीट होता है। जैसे परीक्षाओं में क्या होता है, बच्चा अंतिम परीक्षा में पास होने से पहले हर महीने में परीक्षा होती है। इसी तरह यहां भी बीच बीच में हमारी भी बाबा परीक्षा लेता है, हमें पता नहीं चलता। अगर कोई कमजोर संस्कार में बार बार हम फेल हो गए तो लास्ट में भी फेल हो जाएंगे। इसलिए उस कमजोरी पर ध्यान दे करके उसके ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। परीक्षा में अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए शुरू से लेकर के हमें खास तो मुरलियों की तरफ ध्यान देना। ईश्वरीय महावाक्य, कहीं के जीवन की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें हैं, क्यों मुरली के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मुरलियों के महावाक्य प्रमाण नहीं चलेंगे। वास्तव में चाहे दादियां बनी, चाहे जो भी बड़े महारथी बने, किसे बने? मुरली के आधार से। आज तक जितना भी शास्त्रों में जो ज्ञान मिला, कुछ किताबें मिली, उससे किसी की भी सदगति नहीं हुई। सदगति होती है केवल बाबा के महावाक्य के आधार से। नहीं तो कई तो ज्ञान में चलने के बाद भी आजकल तो बहुत ऐसी साधन आ रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा, कहीं इधर उधर से इतना सारा पॉइंट्स आ गया,
तो उसके कारण जो ईश्वरी महावाक्य वो तो दब ही जाते हैं। तो सारा दिन हम कहीं इधर से सुनते, उधर से सुनते, उधर से सुनते, सारा सुनते, और जो ईश्वरी महावाक्य है उसको तो हम भूल जाते हैं। इसलिए ईश्वरी महावाक्य, बाबा कहते हैं किसी के दूसरे के मत प्रमाण चलेंगे उसका जिम्मेवार तुम खुद है। तुम मेरे मत प्रमाण चलोगे तो उसका जिम्मेवार मैं खुद होऊंगा। इसलिए ईश्वरीय महावाक्य तरफ हमें ध्यान देना है। जो रोज की मुरली सुनते हैं, जानकी दादी भी कितना बार मुरली को रिपीट करते हैं, बार बार वो बाबा के महावाक्यों को रिपीट करते हैं। और ये महावाक्य केवल हमें संगम युग में ही मिलते हैं। असली ज्ञान महावाक्य, बाकी जो जैसे अपने किताबें बने हैं, ज्ञानामृत बना है, ये सब बनाए, ये मंथन करके बना हुआ है। लेकिन मुरली जो है मक्खन है, इसको बार बार पढ़ना। कोई एक महावाक्य पढ़ करके उस प्रमाण चलेंगे, वैसा ही रहेंगे, तो सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। आज कईयों की समस्या अभी भी, जैसे वो सीढ़ी में अपना एक चित्र है, सीढ़ी में लास्ट में एक चित्र दिखाते हैं, एक भिखारी है, उसके हाथ में कटोरा है और उसके सिराने में क्या है, गीता रखी है। और उसको समझते हैं भारत का चित्र, वास्तव में भारत का नहीं, लेकिन ये ब्राह्मणों का चित्र है। क्योंकि असली गीता किसके पास है? ईश्वरी महावाक्य जो मुरली हैं हमारे पास है। लेकिन फिर भी हम इसको पूछने जा रहे हैं, मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरा ये, हम कई तो मुरली को छोड़ करके भी समस्या प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इसलिए अगर हमें अंतिम परीक्षा में पास होना है, हमारे जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, मुरली के आधार से ही सॉल्व हो सकती है। जैसे परीक्षा में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस टीचर ने पढ़ाया उसी के आधार से आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते। इसी तरह हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जिन्होंने मुरली की अच्छी तरह स्टडी की है वो कभी भी फेल नहीं होंगे, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होंगे। इसलिए मुरलियों की हमें बार बार स्टडी करनी है। आजकल तो 10-10, 15-15 रुपए में कुछ हर साल की किताबें मिलती है मुरलियों की। कभी एकांत में बैठ करके उसको पढ़ना है बार बार। हर टॉपिक के ऊपर मुरलियां चलती है। जो हमारा सब्जेक्ट कच्चा है, अगर योग नहीं लगता तो योग के बारे में कई मुरलियां चली हैं। अगर धारणा में कोई प्रॉब्लम आता है, धारणा वाली मुरली है, कोई संस्कार है, हर बात के जवाब बाबा ने दिए भाई उसके अंदर। तो जो मुरलियों की स्टडी करता है, बार बार ये करता है, वो अंतिम समय अच्छी तरह पास हो सकता है। इतना ही नहीं, वो टेस्ट पेपर में भी फेल नहीं होगा। इसलिए हमें मुरलियों की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अन्य साहित्य नहीं तो आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी एक ये लगी है। जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा टीवी ये देखने से आजकल फेल हो रहे हैं। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जैसे कोई हार्ड डिस्क है 1500 GB की होती है, अगर हार्ड डिस्क भर जाएगी, उसके अंदर और मैटर डालेंगे तो अंदर से आवाज आएगा, नो स्पेस, जगह नहीं है। इसी तरह आजकल हम तो इतना सारा व्हाट्सएप में, कई यूट्यूब में इतना सारा सुन लेते हैं, हमारा दिमाग भर जाता है। फिर क्लास में आकर के बैठेंगे और मुरली तो सुनेंगे, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छी थी। वरदान क्या था, बहुत अच्छा था। क्या था, बहुत अच्छा था। क्योंकि दिमाग भर गया है उसी चीजों से। इसीलिए समय पर हम निर्णय नहीं कर सकते। कई तो कहते मेरा मनन चिंतन चलता ही नहीं है। क्यों? इन चीजों से, दुनियावी बातों से। आजकल तो कई इलेक्शन की बातें चलेगी, कई व्हाट्सएप में, फेसबुक में कई ऐसी बातें आती रहते हैं, तो उन बातों का ही चिंतन चलेगा, तो मुरली का चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए हमें इन चीजों से के बजाय जो बाबा की मुरलियां चलती है, बाबा के महावाक्य चलते हैं, उसका मनन चिंतन करना और उस अनुचरण, तब हमारे अंदर निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति। नहीं तो हमारे अंदर के विकार कोई खत्म नहीं हुए हैं, विकार अंदर भरे हैं। जब उनको इन चीजों से कुछ थोड़ा सा हवा पानी मिल जाता है, वो संस्कार जागृत हो जाते हैं।
वो संस्कार जागृत होते हैं। और आजकल तो थिएटरों में जाने की जरूरत नहीं, हर एक का जे भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है। कई तो कहते हैं नहीं हमें तो उसके द्वारा हम सेवा करते हैं, भले सेवा करें, लेकिन जो बाबा के महावाक्य उससे पहले हमें आ करके अमृत वाला योग अच्छी तरह करके, उसके बाद आधा घंटा योग करके, फिर मुरली सवेरे सवेरे कम से कम 8 बजे तक हम अपने आप को अच्छी तरह भरपूर करना है। अमृत वाला योग से क्लास के पहले आधा घंटा योग करके और मुरली सुन करके 8 बजे तक अगर हम भरपूर बनेंगे, उस साधनों का प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा, इसे बच करके रहेंगे। अन्यथा आजकल कई कई कुमार, कई कई अच्छे अच्छे भाई बहने उसी में जैसे वो जब भी देखेंगे वो देखते रहते हैं उसके अंदर। इसीलिए इन चीजों से हमें थोड़ा सा इन साधनों, माया का तो ये अंतिम प्रहार है, सभी के हाथ में दिया हुआ है। तो इसमें रहते हुए भी हमें, इन साधनों में रहते हुए भी साधनों से दूर, अन्यथा फिर इतनी अच्छी हमारी जो ब्राह्मण लाइफ है इसमें हम फेल हो जाएंगे, फिर बाद में पश्चाताप होगा। इसीलिए हमें अंतिम परीक्षा में पास होने के लिए इन साधनों से भी बचना है और मुरली की तरफ अच्छी तरह अटेंशन देना है। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करते हैं। क्या क्या बातें बताएं? एक तो बताएं स्टूडेंट के अर्थों को हमें अपने जीवन में दिखाना। दूसरी बात बताई एजुकेशन का शब्द हमारे जीवन में हम कितने सशक्त बने, कितना एम्पावर बने, ये चेक करना है। और साथ में IQ, EQ, MQ और SQ जैसा इसका अर्थ बताया। इसी तरह ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में हमें क्या करना है? बैलेंस रखना है, संग दोष से बचना है। साथ में मुरली के तरफ अटेंशन, अभिमान से मुक्त, ये कुछ बातें हमें अंतिम परीक्षा में पास कराएगी। जो कमजोर संस्कार है उसके पर हमें क्या करना? अटेंशन दे करके, तपस्या करके उसके पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। और लास्ट की बात है, अगर हमें अंतिम समय पास होना है, इसीलिए कहते हैं ना, स्टूडेंट शोज टीचर्स। हमें अनुभव की अथॉरिटी, इस पढ़ाई, हम स्टूडेंट भी हैं साथ में टीचर भी हैं। हर ब्राह्मण टीचर भी है। हमें बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, केवल मुख से सुनाना नहीं है लेकिन आचरण से दिखाना है। जिसको बाबा ने अभी कहा कि अनुभव की क्या बनो? अथॉरिटी बनो। अनुभव की अथॉरिटी। बाबा ने कहा कि आगे चल करके आपका म्यूजियम देखने के लिए, प्रदर्शनी देखने के लिए लोग नहीं आएंगे, आप अपने चेहरे को ही क्या बना दो? म्यूजियम बना दो। लेकिन चेहरा म्यूजियम किसका होगा? जिन्होंने इस ज्ञान, योग, धारणा और सेवा इसको अपना जीवन का अंग बनाया। टीचर शोज स्टूडेंट को हमें क्या करना है? बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है। हमें कितना ऊंचा बाबा हमको पढ़ाता है, स्वयं भगवान पढ़ाता है, इसको दिखाने के लिए हमारा आचरण। इसीलिए टीचर को पहले जमाने में क्या बोलते थे? आचार्य, आचरण में लाने वाला। पंडित नहीं बनना केवल, लेकिन आचार्य बनना है। जो औरों को कहते हैं पहले क्या करना है? खुद करना है। ब्रह्मा बाबा पहले करते थे, फिर बाद में कहते थे। पहली करनी, फिर बाद में कहनी, उसका असर पड़ेगा। आचरण का असर जुबान से भी तेज होता है। इसलिए हमें अनुभव की अथॉरिटी बन करके, बाबा कितना कहते हैं, बच्चे दूसरों को भी सुनाओ। अगर हमने अपने तक ही रखा, सुनाया नहीं, तो हम समाज उपयोगी नहीं बने। वैसे तो आजकल स्कूलों में एक सब्जेक्ट होता है समाज उपयोगी। हम समाज के उपयोगी कितने बने? हम कितने लोगों को अपसमान बनाया? इससे भी आपको बहुत मार्क मिलेंगे। इसलिए हमें आप समान बनाने की सेवा,
बाबा का संदेश देने की सेवा भी करना है। लेकिन कई कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि हम खुद अनुभवी नहीं है। तो हमें अनुभव की अथॉरिटी बन करके ये ज्ञान क्या करना है, हर एक को देना है। इतना ही नहीं, जहां रहते हैं कम से कम उनके पर तो हमारा प्रभाव पड़े। कर्मों की घुई गति को समझ करके हमें चलना है। तो इस तरह से हमें ये बहुत महत्व की परीक्षा है। अभी भी हमें सीरियसली बन करके अच्छी तरह रोज पढ़ाई के समय अमृत वेला का योग के समय योग, पढ़ाई के समय पढ़ाएं। उसके लिए जैसे आजकल स्टूडेंट को कितना ट्यूशन लगाते हैं, कितना एक जन्म की बात है, और यहाँ तो हमारे कितने जन्मों की बात है। इसीलिए हमें स्टूडेंट समझ करके ये बहुत ऊंची परीक्षा हम देने वाले हैं, और इस ऊंची परीक्षा में हमें क्या करना है, पास होना है। इतना बाबा में हमारे पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कभी भी फेल नहीं होना है। तो इसीलिए अच्छी तरह संगत से बचना है, साधनों से भी बच करके अपनी पढ़ाई के पर ध्यान देना है, और चारों सब्जेक्ट को समान बन करके क्या करना है, पास हो करके जाना है। ठीक है। ओम शांति।